अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्तों को, यूट्यूब के भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जितने नए सब्सक्राइबर आए हैं उन सबको मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। और कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं आप भाई, सब अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और अपने पनाह में रखे। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था डिजिटल के बारे में। आज किसी भाई ने क्वेश्चन किया था कि आप जो है ना इस पे एनालॉग पे रखें, एनालॉग पे जो है ना एक वीडियो बनाएं। देखिए, एनालॉग का तो कोई इशू नहीं है। एनालॉग पे बिल्कुल मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मगर फिजिकली आपको दिखा नहीं सकता। वजह इसका ये है कि मेरे पास एनालॉग सिस्टम इस टाइम नहीं है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिस्टम चला रहा हूँ। और कभी जाना हुआ मेरा तो इंशाल्लाह आप लोगों को एनालॉग पे भी जो है ना वो दिखाऊंगा कि एनालॉग सिस्टम कैसे यानी उसका सेटिंग है। वो तो बिल्कुल, मैं तकरीबन 2016-17 में मैंने अपना एनालॉग सिस्टम ख़त्म कर दिया था। और वो हो सकता है जैसे हालात जा रहे हैं तो हो सकता है फिर हम एनालॉग फिर सिस्टम से लगा लें, मगर वो लंबा चौड़ा मॉड्यूलेटर वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो आईपी एनालॉग लगाएंगे, या तो वो बिल्टन वाला एनालॉग लगा लेंगे कोई 48-50 चैनल का। अच्छा, एनालॉग बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल उससे कोई बच्चा भी आराम से, कोई भी बंदा उसे ऑपरेट कर सकता है। उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी मेथड की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से मॉड्यूलेटर है, सिंपल सा रिसीवर है। आपका ऊपर से सेटेलाइट आएगा, वो रिसीवर में चला जाएगा, रिसीवर का एवी चला जाएगा, आपका अल्लाह भला करे इसमें मॉड्यूलेटर में चला जाएगा। मॉड्यूलेटर से जो है ना आपका एक तार निकल के वो कंबाइनर में चला जाएगा। कंबाइनर से जो है ना आपका एक तार निकलेगा, वो जाएगा स्प्लिटर के अंदर। स्प्लिटर से आप उसको जो है ना वो ट्रांसमीटर के अंदर लगा लेते हैं। वो ट्रांसमीटर से उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें आप ताया कर ले। अगर आपके पास एनालॉग का छोटा सिस्टम है, अगर बिल्टन वाला है, कोई भी है, आप 40-45-50 चैनल का आपके पास सिस्टम लगा हुआ है एनालॉग का, कोशिश करें कि एनालॉग का जैसे ही नई मॉड्यूलेटर आप ले लेते हो तो उसे यूपीएस के थ्रू चला लें। अगर यूपीएस के आप थ्रू चला लोगे एनालॉग को तो कभी उसमें रत्ती बराबर भी इश्यूज नहीं आएंगे। ना आपकी कोई गेनों में कोई इशू आएगा, ना आपका वॉल्यूम का कोई इशू आएगा, ना पिक्चर का कोई इशू आएगा, कभी नहीं आएगा। आप ये एक जब्त करें कि अगर मिसाल के तौर पे आप जैसे ही सिस्टम लगा लेते हो वैसे ही आप उसे जो है ना यूपीएस के थ्रू चला रहे हो, तो आप देखें 1 साल के अंदर कभी आपको मॉड्यूलेटर के जो है ना कोई एवी को भी आपको यानी कि आपको किसी चीज को छेड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप उसको जो है ना यूपीएस से हटा लेते हो, बैटरी बैकअप से हटा लेते हो, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी, क्योंकि हमारे पास पहले आप देख लिया जाए तो हमारे पास एक जो बिजली का सिस्टम है वो बिजली प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा है। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको 220 वोल्टेज एक बराबर के नहीं मिलेंगे। वो आपके पास अप होंगे, डाउन होंगे, कभी ट्रांसफार्मर का कोई इशू होगा, कभी किसी चीज का इशू होगा। वो जैसे ही झटका मारता है वैसे ही वो जो है ना बंद होके फिर ऑन हो जाता है। वैसे ही जो है ना इसकी जो गेनों को मसले हो जाते हैं। और दूसरी बात ये मिट्टी का, आप जितने मिट्टी से साफ रखेंगे, आपके पास अगर टाइम नहीं मिलता आपके पास तो कम से कम साल के अंदर एक ही दिन मुहर्रम के दिन आते हैं, उनमें अगर कोशिश करेंगे, आपके बहुत सारे चैनल बंद होते हैं, उसी की दौरान आप उस मॉड्यूलेटरों को खोल के मॉड्यूलेटर को सफाई करके आराम से नीट क्लीन करके उनके गेनों को आप जो है ना सर्विस करके आराम से जहां जहां पे कोई फॉल्ट आ रहा है उसे प्रॉपर करके उसके बाद उसे जाके सेट कर दे, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। मगर एक चीज को आप ध्यान में रखें, जब भी आप एनालॉग को आपके सेटिंग करें तो उसके गेने जो है ना 1 बाय 1 पे कभी सेट ना करें। अब मिसाल के तौर पे आपने 1 बाय 1 पे कर दिया, 110 पे आपने रख दिया, या 100 पे आपने रख दिया। जब मिलाते हो ना, मिलाने के टाइम में ना वो क्वालिटी उसमें नहीं रहता, वो अप एंड डाउन हो जाता है उसमें। आप एक दो चीजें हैं, एक एनालॉग को कभी भी जनरेटर पे आप उसका गेन सेट ना करें, ये एक चीज। कभी भी आपको सेट करना हो तो बिजली के थ्रू सेट करें। जनरेटर आपके पास चल रहा है, आप कभी भी उसके जो है ना वो गेनों को आप सेट ना करें, गेन जहीं पे है। क्योंकि आप जब गेन को सेट करते हैं, क्योंकि वो जनरेटर के भी वोल्टेज बराबर नहीं होते, आप अंदाजा लगा दीजिएगा जब भी आप इसको सेटिंग करोगे अपने जनरेटरों के ऊपर, जनरेटर पे ये सेटिंग सही तरह नहीं होता है। आप बिजली पे सेट करोगे तो वो बिजली पे प्रॉपर वो सेटिंग हो जाता है। कोशिश करें कि एनालॉग का जब भी सेटिंग करें वो बिजली के थ्रू सेट करें। कोशिश करें, अगर आपके पास है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, आपके पास सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, ज़्यादातर केबल ऑपरेटरों के पास सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, बिजली के वो हालात नहीं है
क्योंकि बिजली के हालात ये हैं, आप बिजली के लिए दसों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। बिजली एक तो प्रॉपर आपके पास 24 आवर होता नहीं है। गांव देहातों को छोड़ के बाकी सब जगहों पे आपको पता है कि 24 आवर सर्विस देना पड़ता है। गांव देहात बहुत सारे, मुश्किल से कुछ इलाके बचे होंगे जहां पे आप 24 आवर सर्विस नहीं देते हैं। मिसाल के तौर हम 24 आवर सर्विस देते हैं तो हमारे हर वक्त नेटवर्क खुले होते हैं। मेरे पास एक सोलर का सिस्टम लगा हुआ है, 20 प्लेटें लगे हुए हैं, 250 320 वाले प्लेटें लगे हुए हैं, और यूपीएस का एक सिस्टम लगा है 5.2 का, और 4 मेरे पास बैटरियां लगे हैं। क्योंकि ड्राई बैटरी हम इस वजह से नहीं लगाते हैं या लिथियम, क्योंकि हमारे पास ये इलाके हैं ना थोड़े से गर्म हैं, और बहुत ज़्यादा, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं। यहाँ पे लिथियम भी सही तरह काम नहीं कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो ये अपना ड्राई बैटरी वो सही तरह काम नहीं कर रहा है। तो हमारे पास घूम फिर के वही हमारे पास जो है ना ट्यूबलर बैटरियां हैं, ट्यूबलर 30 के या कोई भी ले ले आप। मेरे पास इस टाइम लगे हुए हैं 3000 वाले, ठीक है, 3000 TR वाले लगे हुए हैं। मेरे पास कम से कम 5-6 एम्पेयर का लोड है, जो प्रॉपर, अगर मैं बोलूं तो प्रॉपर वो 6-6.5-7 घंटे का वो उनके अंदर बैकअप लगा हुआ है। हम सुबह 6 बजे, सुबह के तकरीबन 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं। सुबह 6 बजे से हमारा लाइट नहीं होता है इसके अंदर। रात को हम 10-11-12 बजे हम फिर उसमें लाइट दे देते हैं। वो टेम्परेरी, हमें तकरीबन लाइट की जो है ना 4 से 5 घंटे की भी ज़रूरत नहीं पड़ता, उससे भी कम हम लाइट देते हैं उसे, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होता है ज़्यादा करके लाइट देने का इनको। आप एक तो आप बिजली के लंबे चौड़े जो है ना खर्चों से बच जाते हैं, और जनरेटरों के खर्चों से। जहाँ भी जनरेटर में पहले पहले इसकी जो मेरे पास जो यूपीएस लगा हुआ था या सोलर सिस्टम में, इससे पहले जनरेटर लगा हुआ था। जनरेटर के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक तो जनरेटर की कॉस्टली, आप ले लेते हो जनरेटर को, जनरेटर के बाद आप उसके ऑयल के और दूसरे इश्यूज हैं। हमारे छोटे बैकवर्ड एरियाज में इतने अच्छे मैकेनिक भी नहीं है जनरेटरों के लिए, तो इस वजह से आप कोशिश करें कि सोलर सिस्टम अपना लगा ले। सोलर सिस्टम पे आपका जान ही छूट जाएगा एक ही दफ़ा से। तो ये होगा तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि आप एक्स्ट्रा खर्चा करें, एक्स्ट्रा चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई। ये और इनलॉग का मैंने यही बता दिया कि इनलॉग सिंपल सा, क्योंकि चैनल को मैं सर्च करके कभी आपको अपने यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि किसी भी हम लगा लेते हैं, किसी भी में थोड़ा सा हल्का फुल्का भी अगर जो है ना वीडियो वहाँ पे दिख जाता है तो उसे जो है ना वो यूट्यूब उड़ा देता है। क्योंकि 2-4 वीडियो मेरे ऐसे ही उड़ गए हैं, तो मैं आपको चैनल सर्च करके भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप मजबूरी मेरे समझते हो। तो एनालॉग के लिए मैंने वही बात की है, एनालॉग के लिए आपके मॉड्यूलेटरों का हर मुमकिन सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपके जो आप, इसी के साथ मैं डिजिटल वालों को बताऊं, डिजिटल में भी अगर आपके चैनल स्क्रैम्बल पे चल रहे हैं, आप कंटिन्यू उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू आप उसकी सफाई नहीं कर रहे हो, अंदर मिट्टी जमा हुआ है, तो आपका स्क्रैम्बल कभी कभी छोड़ देता है, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपका FTA हो जाता है, चैनल FTA चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो स्क्रैम्बल होता ही नहीं है, क्योंकि अंदर से जो है ना मट्टी उसको दबा के रखता है, पता नहीं किस वजह से। बहुत दफ़ा मेरे साथ हुआ है, मैंने कंपनी को दिया, कंपनी ने चाइनीज़ों को दिया, मगर वो मसला हल नहीं हुआ। इसी हिसाब से वो मसला हल हुआ कि हमें जो आखिर मजबूरन जो है ना मट्टी को हटाना पड़ा है, कोई ब्लोर लगा के ये सफाई करके। तो इनलॉग के लिए बस यही है, सिंपल सा। मेरे पास तो इनलॉग नहीं है। अगर IP इनलॉग लगाना तो देखें, IP इनलॉग आप एक चीज़ अपने जहन में रखें, IP इनलॉग बगैर डिजिटल के आप चला नहीं सकते हो, आपके पास डिजिटल का होना ज़रूरी है IP इनलॉग के लिए। अगर आपके पास डिजिटल केबल नहीं है तो आप IP इनलॉग नहीं चला सकते। किस तरीके से चला सकते हो कि IP इनलॉग भी यहीं से डिजिटल से आपके चैनल उठा लेता है, तो डिजिटल से ही आप उनमें चैनल इन कर देते हैं। तो यही है कि आप जो आपके लिए IP इनलॉग की ज़रूरत है तो आपको डिजिटल के सिस्टम की ज़रूरत है, आपको IPTV की ज़रूरत है, आपको डिजिटल सिस्टम की ज़रूरत है। दूसरी जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो IPTV के ऊपर बना लूंगा। IPTV जैसे मिसाल के तौर पर हम डिजिटल से कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बना के दे दूंगा। मगर उसके साथ इनलॉग का, यानी कि मिसाल IP इनलॉग जो हम चलाते हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, 7-7.5-8 लाख रुपए का एक मॉड्यूलेटर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 32 चैनल हैं। अब मुझे बताओ, अगर 7 से 8 लाख रुपए एक आप 32 चैनलों के लिए लगाते हैं, अगर आपको 64 चैनल चाहिए तो आपको कम से कम 14 से
यानी 12 से 14 लाख रुपए की ज़रूरत है, और उसके साथ आपको डिजिटल की ज़रूरत है। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बिग सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कामयाब है, चल जाएंगे। हमारे बैकवर्ड एरिया में, छोटे सिटीज़ में कामयाब नहीं, इस वजह से कामयाब नहीं है कि एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, और दूसरा हमें डिजिटल सिस्टम चाहिए उसके लिए। तो बेहतर है कि हम उससे हट जाए, ये सिर्फ और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तक हम उनको छोड़ दें तो बेहतर है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ना, अगर सिस्टम स्क्रैम्बल नहीं है तो हमें लोग पैसे कहाँ से देंगे? अगर हम फिर वही एनालॉग पे जाएं, वहीं पे ही हमें तारों को काटना पड़े, तो उससे बेहतर है कि हम जो है ना उसी सिस्टम पे अच्छे हैं जैसे पुराने एनालॉग चल रहा है। अगर हाँ हमारे पास लगा हुआ है, डिजिटल लगा हुआ है, हमारे पास हेडफा लगा हुआ है, तो चलो हम आईपी एनालॉग पे चले जाते हैं, हमें इसमें से फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि हमें हमारे पास इतना कंट्रोलेबल है कि हम किसी भी वक्त किसी भी यूज़र का चैनल बंद कर सकते हैं।